छोटा तेंदुआ जन्म से ही असामान्य पन्ना हरी आंखों की एक जोड़ी लेकर पैदा हुआ था और उसका अपना एक नाम भी था, दुओ दुओ। इस बार उसकी माँ ने केवल उसी को जन्म दिया था, इसलिए दुओ दुओ माँ के स्नेह का पूरा आनंद अकेले ही ले सकता था। लेकिन खेलने के लिए कोई साथी न होने के कारण जब माँ शिकार के लिए बाहर जाती थी तो दुओ दुओ को अकेलापन महसूस होता था। दुओ दुओ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी माँ अक्सर अपना ठिकाना बदलती रहती थी ताकि दूसरे शिकारी उन्हें ढूंढ न सकें। जब दुओ दुओ 3 महीने का हुआ तो उसने पेड़ पर चढ़ना सीख लिया। यह इस बात का संकेत था कि वो अपने सबसे नाजुक दौर को पार कर चुका है। एक दिन शिकार की तलाश में निकली तेंदुआ माँ को एक नया जन्मा हुआ छोटा मृग दिखाई दिया। जैसे ही वो हमला करने की तैयारी कर रही थी, एक ज़ेब्रा उस छोटे मृग में दिलचस्पी लेने लगा और उसकी रक्षा करने लगा। मजबूरन तेंदुआ माँ को उस शिकार का विचार छोड़ना पड़ा। खुशकिस्मती से उस समय बारिश का मौसम था और हजारों शाकाहारी जानवर उस इलाके की ओर पलायन कर रहे थे। कुछ ही समय बाद तेंदुआ माँ को एक और शिकार में सफलता मिल गई, लेकिन शिकार की गंध उनके लिए मुसीबत भी बन गई। एक शिकारी कुत्ता उस गंध का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। तेंदुआ माँ तुरंत शिकार को लेकर पेड़ पर और ऊंचाई की ओर चढ़ गई। समय के साथ वहां और भी शिकारी कुत्ते इकट्ठा होने लगे। माँ के प्यार में पला बड़ा दुओ दुओ इन कुत्तों को गंभीरता से नहीं ले रहा था और जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं गया। तभी एक शिकारी कुत्ता चुपचाप दुओ दुओ की ओर बढ़ने लगा। इतनी नज़दीकी दूरी पर कुत्ते के हमले से बचना मुश्किल था, लेकिन ठीक समय पर माँ के आ जाने से दुओ दुओ बच गया और अंततः शिकारी कुत्तों को अनिच्छा से वहां से लौटना पड़ा। जब दुओ दुओ 6 महीने का हुआ तो उसके शरीर में काफ़ी बदलाव आ चुका था और माँ ने उसे शिकार की कुछ बुनियादी तकनीकें सिखानी शुरू कर दी। वो ध्यान से माँ की हरकतों को देखता और सीखता। तेंदुआ माँ सावधानी से शिकार के पास पहुंची। इस बार शिकार बेहद सफल रहा। जब वो शिकार को वापस लाई तो दुओ दुओ तुरंत उसे थामने आगे बढ़ा। उसे शिकार की गंध से परिचित होना था और ये अभ्यास करना था कि शिकार को काबू में कैसे किया जाए। तभी पेड़ पर घोंसला बना रहा एक पक्षी उसका ध्यान खींच लेता है। वो शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है। शिकार को सुरक्षित जगह पर रखना भी उसके लिए सीखने का एक ज़रूरी पाठ था। दुओ दुओ को लगा कि उस पक्षी का घोंसला इसके लिए एक बढ़िया जगह हो सकती है। उसने घोंसला बनाने में लगी उस चिड़िया की मेहनत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अभी माँ की देखरेख में दुओ दुओ निश्चिंत जीवन जी रहा था, लेकिन एकाकी जीवन जीने वाला ये जानवर एक दिन माँ से अलग होकर अपने दम पर जीने के लिए मजबूर होगा। समय यूं ही तेजी से बीत गया। 1 साल बाद 1.5 साल का दुओ दुओ अपनी माँ से अलग हो चुका था। माँ ने उसे जीवन के लिए ज़रूरी सभी ज्ञान और कौशल सिखा दिए थे। अब आगे का रास्ता उसे अकेले ही तय करना था।